बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में जहां G20 का सम्मेलन हो रहा है, वहां पर आपने एक विशाल पहिए की फोटो देखी होगी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। जी हां, मैं उसी पहिए की बात कर रहा हूं। वह है ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर का एक रथ और उसका पहिया। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। कलिंग वास्तु शैली में बना कोणार्क सूर्य मंदिर रथ आकार में बना गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं जो साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं और इस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। ये 7 घोड़े 7 दिनों को दर्शाते हैं और इन पहियों में से 4 पहिए इस तरह बने हैं कि ये दिन में का जो है समय वो बता देते हैं। आपने देखा होगा कि इस जो पहिया लगा है उसमें 8 तीलियां हैं और हर एक तीली एक पहर यानी 3 घंटे का प्रतिनिधित्व करती है। 8 तीलियां 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करती हैं और तीलियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसकी छाया को देखकर समय का पता लग जाता है, इसलिए इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को इस पहिए के बारे में बता भी रहे थे। इस मंदिर की सूर्य मूर्ति को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, इसलिए जो ये मंदिर है वहाँ पे कोई देव मूर्ति नहीं है और यह मंदिर समय की गति को दिखाता है। G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें समृद्ध भारतीय संस्कृति को विदेश के लोगों के सामने रखा गया और संभवतः पहली बार हुआ है कि जब इस तरीके से भारतीय संस्कृति और विज्ञान काल गणना वादी जो भी हम कहें उसको सामने रखा गया है। इस मंदिर का निर्माण 1250 में गांग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं की पर जीत के बाद राजा नरसिंह देव ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन 15वीं शताब्दी में इस मंदिर में आक्रमणकारियों ने लूटमार मचा दी थी और यहाँ स्थापित मूर्ति को बचाने के लिए पुजारियों ने उसे पुरी में ले जाकर रख दिया था। तब पूरा मंदिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था और धीरे धीरे पूरा मंदिर रेत से ढक गया था, लेकिन फिर 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन में इसका पुनर्स्थापन का कार्य हुआ। कहा जाता है कि 1243 से 1255 ईस्वी के से लेकर 7 घोड़ों के साथ मंदिर और उसके इन अद्वितीय 12 जोड़े पहियों को बनाने में लगभग 12 साल लगे और लगभग 1200 शिल्पकारों ने इस मंदिर का निर्माण किया। मंदिर की दीवारों पर कमल के फूल, नीले समुद्री जीव, पक्षी और जानवर अंकित हैं। भारतीय संस्कृति की इस विरासत को महत्व दर्शाने के लिए भारतीय जो 10 रुपये का नोट है भारत का, उसमें इस कोणार्क सूर्य मंदिर को भी दिखाया गया है। इस प्राचीन मंदिर को स्थानीय लोग बिरंची नारायण भी कहते थे और इस कारण इसे अर्क क्षेत्र, अर्क यानी सूर्य भी कहा जाता था, या कुछ लोग इसे पद्म क्षेत्र भी कहते थे। कोणार्क यह 2 शब्दों बना है, कोण और अर्क। कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क यानी भगवान सूर्य, यानी भगवान सूर्य का कोना। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देखें तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था और सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की थी और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव जो कि सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इस रोग का भी निवारण कर दिया था और इसके बाद सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर का बनाने का निश्चय किया था। अपने रोग नाश के बाद उन्होंने चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उनको एक सूर्य देव की मूर्ति मिली थी और यही मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनाए मित्रवन में इस मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित किया था और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। एक कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने के लिए राशि घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया था। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों ने की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण कार्य पूरा किया। इस मंदिर का काफ़ी हिस्सा ध्वस्त हो चुका है और इसको ध्वस्त करने में मुस्लिम आक्रांताओं की बड़ी भूमिका रही है।
जैसे कि उन्होंने और भी मंदिर ढाए, इसको भी उन्होंने तोड़ डाला था। तो यह है उस रथ के पहिए की गाथा जो भारत मंडपम में, जहाँ G20 का सम्मेलन हो रहा है, वहाँ से प्रधानमंत्री के सामने जो जब वहाँ पे खड़े थे तो पूरी देश दुनिया में यह रथ दिखाया गया था। यह भारत की महान विरासत और संस्कृति को एक देश दुनिया में फैलाने का एक बेहतर प्रयास माना जा सकता है इसको। और इस तरीके के विरासत, हमारी जो विरासत है उसको देश में पहुंचाने के इसी तरह के प्रयास होने चाहिए। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मैं देश दुनिया के मुद्दों को भी सामने रखता रहता हूँ, हिमालय सभ्यता के अलावा भी। अगली वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।